पिछले कुछ हफ्तों ने भारत को बहुत कुछ सिखाया है। भारत की सफलताओं को देखकर पश्चिमी दुनिया खुश नहीं होती है और यह पिछले कुछ वर्षों में और स्पष्ट हो गया है। यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 टीकाकरण से निपटने के लिए भारत की केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली पर उन्हें भरोसा नहीं था और किसी भी तरह उन्हें हस्तलिखित प्रमाण पत्र अधिक महत्व रखते थे। अब ऐसे ही पूर्वाग्रहों के खिलाफ मोदी सरकार ने पश्चिमी देशों के भारतीय नागरिकों के प्रति नस्लवाद से निपटने के लिए टिट फॉर टैट टूरिज्म पॉलिसी यानी जैसे को तैसा पर्यटन नीति बनाई है। यानी अब जो देश भारतीयों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार भारत सरकार भी उन देश के नागरिकों के साथ करेगी। इस टिट फॉर टैट टूरिज्म पॉलिसी के पीछे कारण क्या है और इस नीति को केंद्र सरकार ने क्यों अपनाया है, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल भारत में कोरोना लगभग नियंत्रित हो चुका है। वैश्विक स्तर पर वैक्सीनेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार अपने टूरिज्म सेक्टर को दोबारा खोलने पर विचार कर रही है, किंतु भारत सरकार ने वीजा नियमों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इस बार नियमों में थोड़ा बदलाव होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के साथ रेसिप्रोकल टूरिज्म के तहत व्यवहार किया जाएगा, अर्थात विदेशी पर्यटकों को वीजा सुविधा उनके देश में भारतीय पर्यटकों के साथ किए गए व्यवहार पर निर्भर करेगी। किसी विदेश से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपना कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना पड़ सकता है या फिर एक क्वारंटाइन अवधि से गुजरना पड़ सकता है या अस्वीकृति का भी सामना करना पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपने देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पश्चिमी देशों द्वारा बार बार भारतीय वैक्सीन और उसके सर्टिफिकेट को अमान्य करार देने के कारण अब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि दुनिया के किसी भी देश की यात्रा कर रहे भारतीयों के साथ जैसा भी व्यवहार उस देश में किया जाएगा, ठीक वैसा ही व्यवहार भारत में उस देश के नागरिकों के साथ भी होगा। नए वीजा नियमों के अनुसार जो देश भारतीय वैक्सीन और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता देंगे, वहां के यात्रियों को सम्मानपूर्वक भारत की यात्रा करने की छूट होगी। वहीं जिन देशों में भारतीयों को जबरन क्वारंटाइन किया जाएगा, वीजा देने से मना किया जाएगा या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जाएगी, वैसे देशों के किसी भी यात्री को अगर वह भारत आता है तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के व्यवहार को देखते हुए जैसे को तैसा की नीति अपनाई है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होने वाली अगली बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बता दें कि पहले यूरोपियन यूनियन और बाद में ब्रिटेन ने भारतीय वैक्सीन और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता देने से मना कर दिया था। पहले यूरोपियन यूनियन ने भारतीय कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता देने से मना किया। इसके बाद भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह यूरोपीय देशों से भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को जबरन क्वारंटाइन में रखेगी। यूरोपीय यूनियन के 9 देशों जिनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आयरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं के लिए भारत ने यह निर्णय लिया था, क्योंकि इन देशों ने वैक्सीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि भारत सरकार के कड़े रुख के बाद इन देशों ने अपना निर्णय बदल लिया था। इसी प्रकार ब्रिटेन ने आरंभ में तो भारत से मिलने वाले डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट को वैध नहीं माना था। हालांकि उनके अपने देश में स्वयं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कागज पर हाथ से लिख कर दिया जा रहा था। जब भारत सरकार ने ब्रिटिश नागरिकों के लिए आवश्यक क्वारंटाइन की शर्त लगाई तो ब्रिटिश हाईकमान हरकत में आ गया और तुरंत ही उसने घोषणा की कि भारतीयों के लिए वीजा की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। अब उन्हें वही नियमों का पालन करना पड़ रहा है जो यूके पूरी तरह से टीकाकरण के बावजूद भारतीयों को भुगतने पर मजबूर कर रहा था। इन सब बातों के कारण गृह मंत्रालय ने इस समस्या पर एक मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उड्डयन मंत्रालय और टूर ऑपरेशन एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल थे। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया। हालांकि कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि कोरोना के कारण भारत का टूरिज्म सेक्टर पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे में भारत सरकार का यह निर्णय टूरिज्म सेक्टर के पुनरुत्थान में बाधक बन सकता है। ऐसा ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च 2022 के पूर्व भारत आने वाले पहले 5 लाख यात्रियों को निःशुल्क वीजा उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि विदेशी सरकारें भारतीयों के साथ किसी भी भेदभावपूर्ण और अतिव्यापी निर्णय लेने से पहले 2 बार अवश्य सोचें। भारत सरकार का यह निर्णय इस मामले में एक आदर्श प्रस्तुत करता है तथा यह निर्णय एक सामान्य भारतीय के साथ भी सम्मानपूर्वक व्यवहार को सुनिश्चित करता है।